पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आज की शाम की पढ़ाई के लिए हम पढ़ रहे थे क्लास नंबर 8, जिसका नाम था 5वां सर्वलौकिक राज्य, परमेश्वर का राज्य। तो पिछली बार प्यारे भाई और बहनों हमने पढ़ाई शुरू की, परमेश्वर का राज्य कब आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए। और हमने देखा कि ये विषय परमेश्वर के वचन में इतना महत्वपूर्ण है कि प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत की इस विषय के साथ। उसने क्या किया? क्या बोला? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब मिनिस्ट्री की शुरुआत की, उन्होंने भी यही बोला, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों ने जब मिनिस्ट्री की शुरुआत की, उनको भी प्रभु से यही आज्ञा मिली, जाओ लोगों को जाके स्वर्ग के राज्य के बारे में बताओ। तो लगभग 2000 साल बीत गए, लेकिन परमेश्वर का राज्य अभी तक नहीं आया। इसका क्या कारण रहा? क्यों नहीं आया? और कब आएगा? आएगा या कल्पना ही है? क्या परमेश्वर का वचन इन बातों के बारे में बता रहा है? तो ये सारी बातों का जिक्र हमने पिछले भाग में किया। और फिर हमने क्या, दानियल की किताब में 2 सपनों की पढ़ाई से यह जानने की कोशिश की कि परमेश्वर का राज्य कब आ सकता है। तो क्या देखा हमने कि दानियल ने एक सपना देखा जिसमें उसने एक देखी बहुत बड़ी मूरत। और वो मूरत कैसी थी? जिसका सर था सोने का, छाती और बाजुएं थी चांदी की, और कमर और जांगे थाइज पीतल की, लात लोहे की और पैर लोहे और मिट्टी के। तो इन सब का मतलब हमने जाना पिछली बार कि कैसे 4 राज्य आएंगे और कैसे चौथा राज्य रूप बदलेगा। और उन राज्यों के समय के बारे में जाना कि पहला राज्य था बाबुल का राज्य, दूसरा राज्य था मीदो पर्शिया राज्य, तीसरा राज्य था ग्रीक राज्य, चौथा राज्य था रोमन राज्य। ये 4 राज्य हुए और कैसे रोमन राज्य का रूप बदला और कैसे वो बन गया द होली रोमन एम्पायर, मतलब पवित्र रोमन राज्य। जिसमें क्या हुआ कि चर्च ने राज्य करना शुरू कर दिया। कैसे? सामाजिक चीजों का भी और धार्मिक चीजों का भी न्याय करना या कंट्रोल करना उनको शुरू कर दिया। तो यह दर्शाया पैर थोड़े मिट्टी के, थोड़े लोहे के। और कैसे हमने देखा कि रोमन कैथोलिक कलीसिया ने इन वचनों का आधार लेकर राज्य करना शुरू किया, ये बोल के कि परमेश्वर ने वो राज्य हमें सौंप दिया है। और कैसे उन 10 राज्यों ने, जो यूरोप के 10 राज्यों थे, उन्होंने पूरी दुनिया पे राज्य किया। जैसे ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया पे राज किया, स्पेनिश एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, ये सब मिलके पूरे संसार पर जिन्होंने राज्य किया। लेकिन अंत में हमने पढ़ा कि कैसे एक पत्थर बिना हाथ लगाए आएगा और कैसे वो पत्थर मूरत पे गिरेगा, मूरत को चूर चूर करेगा, पाउडर बना के उड़ा देगा और ये पत्थर बाद में पहाड़ बन जाएगा। ये सारी चिन्हात्मक भाषा थी, इसके बारे में हमने पिछली बार देखा। और अंत में पढ़ा हमने दानियल 2 का 44 और 45 वचन। पढ़ लीजिए, आप में से कोई पढ़ लीजिए। दानियल 2 अध्याय 44 और 45 वचन।
और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को जताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है, ना स्वप्न में और ना उसके अर्थ में कुछ संदेह है। ना स्वप्न में ना उसके अर्थ में कोई संदेह है। तो यहां तक हमने पिछली बार छोड़ा था। ये दानियल दूसरे अध्याय में वो स्वप्न क्या था, उस स्वप्न का क्या अर्थ था, सारा हमने पढ़ा पिछली बार की पढ़ाई में। आज हम कंटिन्यू करेंगे दूसरा सपना जो दानियल ने देखा। ये सपना देखा था पहला वाला नेबुकदनेस्जार ने, अभी दूसरा सपना देखा दानियल ने। क्या देखा? चलते हैं हम दानियल की किताब 7वां अध्याय 1 और 2 वचन पढ़िए। बाबेल के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न देखा। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने ये कहा, मैंने रात को ये स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। दानियल ने सपने में क्या देखा कि महासागर है एक, और उस महासागर के ऊपर 4 मुंह वाली आंधी जो थी वो चलनी शुरू हुई। 4 मुंह वाली आंधी, ठीक है। फिर आगे पढ़िए। सॉरी, तो इस वचन का क्या मतलब है, इसके आत्मिक मतलब में हम जाते हैं। क्या देखता है सपने में कि एक महासागर है और महासागर के ऊपर आंधी चल रही है, ठीक है। कौन सी आंधी? चौमुखी आंधी चलने लगी, हिंदी में लिखा है। लेकिन अगर किसी के पास इंग्लिश है वचन तो जरा खोलिए और बताइए इंग्लिश में क्या लिखा है। क्योंकि एक शब्द है जो इधर नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है वो शब्द। बताइए जरा, पढ़िए कोई भी इंग्लिश का वचन। Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of the heaven strove upon the great sea. देखिए, 4 winds of heaven, आकाश की 4 आंधियां, आकाश से वो आंधी निकली। आकाश की 4 आंधियां निकली आकाश से, जो पूरे समंदर पर चल रही थी। तो देखिए, हिंदी की बाइबल में ये शब्द मिसिंग है, आकाश। और अगर आकाश मिसिंग है शब्द, तो इसका आत्मिक मतलब भी हम समझ नहीं सकते अगर वो शब्द नहीं है तो, क्योंकि वो शब्द अहम है अनुवाद करने के लिए। अभी इसका अनुवाद समझने की कोशिश करते हैं क्या है। सबसे पहले आकाश की 4 आंधियां। आकाश, आकाश का मतलब आपको क्लास नंबर 4 में समझाया था। क्या होता है आकाश का मतलब? कोई बताएगा? क्लास नंबर 4 में बताया था आकाश और पृथ्वी का मतलब क्या होता है। कौन बताएगा? किस किस ने क्लास नंबर 4 की हुई है या पढ़ी है या सुनी है?
आकाश चिन्ह है, और आकाश चिन्ह का मतलब क्या होता है बाइबल में, या तीसरा आकाश जिसे हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? मैं इंतजार कर रहा हूं, जो रेगुलरली अटेंड करने वाले हैं, बताइए आकाश का मतलब क्या होता है? कौन कौन है? कृष्णा जी, आकाश का मतलब आत्मिक रूप में क्या होता है? कृष्णा जी बताएंगे, कोशिश करेंगे? इसलिए बोला मैंने, क्लासेस को रेगुलर अटेंड करना इसलिए जरूरी है कि एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है। आप क्लास नंबर 1 में जाते हो, जो 1 में पढ़ते हो वो दूसरी में काम आता है, दूसरी में पढ़ते हो तीसरी में काम आता है, तीसरी में पढ़ते हो चौथी में काम आता है, चौथी में पढ़ते हो पांचवी में काम आता है। तो आकाश का क्या मतलब होता है? हवा में आत्मिक राज्य, स्पिरिचुअल रूलरशिप, स्पिरिचुअल रूलरशिप जो धरती पर राज्य करती है। अभी वो किसका राज्य है पता है आपको? कौन कर रहा है राज्य आकाश में? अभी आत्मिक रूप में मौजूद होके आकाश में कौन राज्य कर रहा है पता है आपको? कौन कर रहा है? एफिशियंस चैप्टर 2 का दूसरा वचन पढ़ लीजिए। अफसियों दूसरा अध्याय दूसरा वचन पढ़ लीजिए। जल्दी करिए सिस्टर। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो ये आकाश जिसमें एक सरदार है, उस सरदार के द्वारा चलते हैं सब लोग। और वो सरदार क्या, सरदार में एक गुण था आज्ञा ना मानना, और लोग भी वैसे ही हो गए हैं ना मानने वाले। तो ये शैतान की बात हो रही है। तो ये अभी इस दूसरे संसार में शैतान का राज्य है। तो वापस मुड़ते हैं इस वचन के अनुवाद की ओर। सबसे पहले चिन्ह है आकाश। आकाश का मतलब है हवा में आत्मिक राज्य, हवा में आत्मिक राज्य। तो इस आकाश की चार आंधियां, चार आंधियां महासागर पर चली। अभी ये चार आंधियों का क्या मतलब है? चार आंधियों का मतलब है चार संगठन जिनके बारे में हमने पढ़ा था। क्या थे वो चार संगठन? सरकार, समाज, व्यापार और धर्म। ये चार आंधियां क्या हुई? बड़े समंदर पर चली। समंदर का मतलब क्या होता है? समंदर भी एक चिन्ह है जिसे हम महासागर बोलते हैं। पढ़ते हैं यशाया 57 अध्याय 20 वचन।
यशाया 57:20 पढ़िए। तो परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। तो दुष्ट को की तुलना लहरते हुए समंदर के समान है। लहरता हुआ समंदर मतलब उथल पुथल वाला। तो संसार है समंदर चिन्ह के रूप में। तो ये महासागर जो बनता है चिन्ह, उसका मतलब है दुष्ट संसार। दुष्ट संसार के ऊपर आकाश की 4 आंधियां चली, मतलब हवा में जो आत्मिक राज्य है उसमें से इन 4 संगठनों के द्वारा कुछ हुआ। कहां? पृथ्वी पर, दुष्ट जनता पर। जब कुछ हुआ तो आगे क्या हुआ पढ़ते हैं, 3 वचन में चलते हैं। दानियल 7वां अध्याय 3 वचन। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। तो जब आंधी चली समंदर के ऊपर, आकाश की आंधी, तो 4 विभिन्न विभिन्न प्रकार के जंतु निकले। कैसे थे वो जंतु? विचित्र थे। कैसे विचित्र थे वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये जंतु क्या दर्शाते हैं, ये दानियल ही अनुवाद में बताता है 17वें वचन में। हम 17वें वचन में चलेंगे। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। तो देखो, वो जो 4 जंतु जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो 4 राज्य हैं जो हमने दानियल 2 अध्याय में पढ़ के आए हैं। 2 अध्याय में क्या था? एक मूरत थी, उसमें 4 धातु थी। ऐसे ही अभी 7वें अध्याय में दानियल के खुद के दर्शन में उसको जंतुओं के रूप में दिखाया गया। और वो जंतु दर्शाते हैं वही 4 राज्य जो हम दानियल 2 अध्याय में पढ़ के आए। कौन कौन सा राज्य? बाबुल का राज्य, मीदो पर्शिया का राज्य, ग्रीक राज्य और रोमन राज्य। वही 4 राज्य जिनको हम पढ़ के आए। तो अभी ये विचित्र विचित्र जो जानवर उत्पन्न हुए, इनको क्यों ये वो मिला, क्या बोलते हैं, चिन्ह, उसको हम समझते हैं। दानियल 7वां अध्याय 4 वचन में चलते हैं। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे, और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे गए, और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया, और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। तो पहला जानवर जो निकला उस महासागर से, वो था शेर के समान। बट खाली शेर नहीं, उसके पंख भी थे। पंख भी थे और उसके पास उड़ने की शक्ति थी। पंख जब मिल गए तो मतलब उड़ने की भी शक्ति थी। लेकिन इसमें क्या थी बात कि उकाब जैसे पंख दिए, लेकिन देखते देखते क्या होता है कि उसके पंख जो थे उसको उखाड़ दिया गया, पृथ्वी पर उसको लाया गया और उसको मनुष्य का सा हृदय दिया गया। ये सब क्या दर्शाता है और ये चिन्ह क्यों इस्तेमाल हुए? चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले ये किस राज्य की बात हो रही है? बाबुल के राज्य की बात हो रही है। बाबुल का राज्य। बाबुल का राज्य कौन था? नेबुकदनेस्सर था। ठीक है, अब चिन्हों को समझते हैं। सबसे पहले चिन्ह क्या? वो शेर के समान था। शेर किस चीज के लिए जाना जाता है? शेर मतलब शक्तिशाली। शक्तिशाली, जिसके पास बड़ी शक्ति हो, ताकत हो।
तो शेर चिन्ह इसलिए कि ये राज्य बड़ा शक्तिशाली था, प्रभावशाली था, बहुत पावर थी। प्लस अभी इसको क्या दिया, उकाब के से पंख। उकाब के से पंख का क्या मतलब है? उकाब में क्या खासियत होती है पता? बहुत ऊंचाई पे उड़ता है उकाब। उकाब की उड़ने की क्षमता ऊंचाई होती है, बाकी नॉर्मल पक्षियों से बहुत ऊंचाई पर उकाब उड़ता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि इस राज्य की महिमा दूर दूर तक पहुंची, दूर दूर तक पहुंची। ये पढ़ लेते हैं दानियल 4 अध्याय 22 वचन। हे राजा, वह तू ही है, तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई, और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। तो देखो, स्वर्ग तक पहुंच गई मतलब ऊंचाई, तेरे राज्य की ऊंचाई दूर दूर तक पहुंच गई है हे राजा। ये नेबुकदनेस्जार के बारे में बात हो रही है, बाबुल के राज्य के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसलिए इसको बोला शक्तिशाली तो ये राज्य था ही, लेकिन इसकी महिमा भी बड़ी दूर दूर तक पहुंच गई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? बोलता मैं देखता रहा, देखता रहा मतलब समय बीतने पर क्या किया गया, उकाब के से जो पंख थे वो उखाड़ दिए गए। इसका मतलब क्या है कि नेबुकदनेस्जार की महिमा और राज्य छीन लिया गया, छीन दिया गया। पढ़ते हैं वचन में 31वें वचन में, दानियल 4 अध्याय 31 वचन। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। तो राज्य तेरे हाथ से निकल गया, ये आकाशवाणी हुई है। तो उसके पंख जो थे, उसकी महिमा जो थी, परमेश्वर उससे छीनने जा रहे थे। और अगर आप इस अध्याय को ध्यान से पढ़ो, नेबुकदनेस्जार की हालत ऐसी हो गई थी कि वो घास खाना शुरू कर दिया, जानवरों जैसे परिस्थिति में वो चला गया। 7 समय बीते उस पर ऐसे, 7 समय बीतने के बाद उसको मनुष्य का सा मन दिया गया। मनुष्य का सा मन दिए गए का मतलब क्या? क्या उसका कि नेबुकदनेस्जार के तजुर्बों के जरिए परमेश्वर ने जो उसको सिखाया, उससे वो इंसान बन गया या इंसान की परिस्थिति में आ गया। पढ़ लो 34 से लेके 37 वचन, दानियल 4 अध्याय 34 से लेके 37 वचन। पढ़िए। दानियल 4 अध्याय 34 से लेके 37 वचन। उन दिनों के बीतने पर मुझ नेबुकदनेस्जार ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता तूने यह किया है। उसी समय मेरी बुद्धि
फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मेरा मुकुट मुझ पर फिर आ गया। और मेरे मंत्री और मेरे प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा का को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। तो ये तजुर्बे से गुजरने के बाद नबूकदनेस्सर ने समझा परमेश्वर कौन है और उसकी परमेश्वर की महिमा उसने शुरू की। तो ये था पहला जानवर जो शेर का सा, और उसको उकाब से के पंख दिए। देखो चिन्हात्मक रूप में ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है पहला राज्य बाबुल का राज्य, और कैसे बाबुल की राज्य की महिमा बढ़ी धरती पर, पृथ्वी पर, और कैसे महिमा बढ़ने के बाद उसकी महिमा छीन ली गई और कुछ तजुर्बों के जरिए उसको इंसान की परिस्थिति में लाया गया। तो ये था पहला जंतु। दूसरे जंतु की ओर बढ़ते हैं। दानियल 7वां अध्याय 5 वचन। आप सोच रहे होंगे कि क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, इनका क्या महत्व? ये पढ़ने का महत्व इसलिए है क्योंकि इन बातों से ये 4 राज बीतने के बाद ही 5वां सर्वलौकिक राज्य आएगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए कि कब परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आएगा, और इसका उत्तर दानियल दूसरे अध्याय 44 और 45 वचन में मिल जाता है कि उन दिनों के राजाओं में ही एक राज्य निकलेगा, एक राज्य निकलेगा। तो इसलिए ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के राज्य की पढ़ाई के लिए ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दानियल 7वां अध्याय 5 वचन जी पढ़िए। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थीं, और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। तो ये दूसरा जंतु क्या था? रींछ के समान था, और एक साइड से ऊंचा था, एक साइड से नीचा था, और मुंह में पसलियां थी। कितनी? 3। मुंह में 3 पसलियां थी, और उसको बोला गया उठकर बहुत सारा मांस खा। अब इस चिन्ह का, इस तस्वीर का क्या अर्थ है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इसकी तुलना की गई जानवर कौन सा चुना गया है? रीछ। रीछ की क्या खासियत होती है? कोई बताना चाहता है? रीछ जो रीछ होता है वो, उसमें क्या होता है? बोलते हैं ना, जब रीछ आ जाए सामने तो क्या कर लो? सांस को रोक लो। क्यों सांस को रोक लो? अगर आपकी सांस रुकी हुई है तो वो आपको कुछ नहीं बोलेगा। किसी को मालूम है क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ, क्या यार, आप लोगों को नहीं पता है क्या रीछ की क्या खासियत होती है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं यह आपको बता दूं, ये बात हो रही है मीडो पर्शिया राज्य की। और रीछ क्या होता है? रीछ, अगर आपने सांस रोकी हुई है ना, आपको सुन के वो चला जाएगा, आपको कुछ नहीं कहेगा। कारण क्या? कि रीछ को आदत होती है लेके ऐसे लेकर सांस पहले बंद करने की। सांस बंद करता है रीछ। रीछ मतलब आपका सांस दम घुटाकर मारता है,
उसके बाद वो आता है। तो रीच के समान तुलना की गई मीडो पर्शिया राज्य की, इसका कारण ये था उनकी मिलिट्री का तरीका, लड़ाई करने चढ़ाई करने का तरीका। वो क्या करते थे, गांव के बाहर या शहर के बाहर को पूरी तरह से घेर लेते थे, ना शहर के कोई अंदर जाएगा ना शहर से कोई बाहर आएगा। तो अंदर की परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कुछ दिनों के बाद के सामान खत्म हो जाएगा और उनका दम घुट जाएगा। तो ये दम घुटाकर उन पर अटैक करने का टैक्टिक्स जो था वो था मीडो पर्शिया राज्य का, इसलिए उसको रेंज के समान उसकी तुलना की गई है। मीडो पर्शिया राज्य की ये खासियत होती थी, ये तरीका होता था चढ़ाई करने का। जब वो किसी राज्य पे चढ़ाई करते थे, बाहर से घेर लो उनको, और जब वो भूख से जब उनके पास सामान खत्म होना शुरू हो जाए, उन पर फिर अटैक करो। तो इसलिए सबसे उनका ये होता था कि खाने की सप्लाई को रोक दो। ठीक है, जैसे रींछ क्या करता है, जफ्फा डालता है और सांस घोट देता है, वैसे ही उनका तरीका था, इसलिए उनको ये बोला। अभी बोला एक साइड से उठा हुआ था, इसका मतलब क्या है, इसमें दो क्या बोलो, दो जातियां थी, एक मीदो एक पर्शिया। पर्शिया आपको पता ही होगा कौन है, ईरान। ठीक है, तो मीदो और पर्शिया ये दो जातियां मिलकर इस राज्य का विस्तार करनी शुरू की। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला, इसमें इम्बैलेंस था। इम्बैलेंस क्या हो सकता है, पर्शियन ज्यादा थे मीदो कम थे, या मीदो ज्यादा थे पर्शियन कम थे। मेरी विनती है सिस्टर कुलजीत, प्लीज ये आप स्क्रीन पर ड्रॉ मत कीजिए जी। तो इम्बैलेंस की वजह से एक साइड उठी हुई, एक साइड मतलब एक जाति ज्यादा एक जाति कम, इसलिए बोला एक साइड से उठी हुई। और तीन तीन पसलियां थी उसके मुंह में। अब ये तीन पसलियां क्या दर्शाती हैं, तीन पसलियां दर्शाती हैं कि ये राज्य जब स्थापित हुआ, ये तीन राज्यों को खाकर स्थापित हुआ। तीन राज्यों को जिन पर इन्होंने फतेह पाई वो थे इजिप्शियन राज्य, मिस्र का राज्य, लिबिया का राज्य, और ऑब्वियसली बाबुल का राज्य जो पहला राज्य था। इन तीन राज्यों को खत्म करके या इन तीन राज्यों पर जय प्राप्त करके मीदो पर्शिया राज्य ने अपनी स्थापना की। और इसके विषय में बोला, उठ और बहुत सारा मांस खा। मतलब परमेश्वर ने ही ये अधिकार इनके हाथ में सौंपा और बोला बहुत सारा मांस खा। मतलब बाबुल का राज्य बहुत बड़ा राज्य था, तो बहुत सारा मांस खा मतलब ये तीन बड़े बड़े राज्यों को इसने क्या कर लिया, इस पर अपना अधिकार जमा लिया। ये था। वचन पढ़ लीजिए, दानियल 5वां अध्याय 28, उसका 30 और 31 वचन। दानियल 5वां अध्याय 28, 30 और 31 वचन। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर से मारा डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। तो देखो, परेस अर्थात तेरा राज्य बांट कर उसको दिया गया, किसको, फारसियों को दिया गया। और उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मारा गया। आई डोंट नो भाई, मतलब क्यों ऐसा इसमें है हिंदी में, लेकिन मादीज, मादीज इधर है क्यों लिखा हुआ, हिंदी में मादीज का जिक्र आता है। हाँ जी ब्रदर, मादियों और फारसियों को। कहाँ पे है मुझे, अच्छा हाँ, मादियों और फारसियों, करेक्ट करेक्ट। तो ये मादियों और फारसियों का राज्य था, दूसरा राज्य। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जंतु जो हम देख रहे हैं। तीसरा जंतु जो था, यानी तीसरा राज्य
जो ग्रीक राज्य है उसके बारे में चिन्ह जो इस्तेमाल हुए उसको हम पढ़ते हैं, कैसा था वो जंतु और उनका मतलब क्या है वो पढ़ते हैं। दानियल 7वां अध्याय 6वां वचन। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं, और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। तो इस जानवर के लिए जो चिन्ह इस्तेमाल हुए वो पहली बात वो चीते के समान था, दूसरी बात उसकी पीठ ऊपर पक्षी के से 4 पंख थे, ठीक है, और उस जंतु के 4 सर थे। मतलब चीता था, 4 सर थे, 4 ही पंख थे, ऐसा था ये जानवर। अब इसका क्या मतलब है देखते हैं। ये सारी चिन्हात्मक भाषा है प्यारे भाइयों और बहनों। हमने पढ़ा है क्लास नंबर 1 में कि बाइबल जो है वो 3 तरह की भाषा में लिखी गई है, साधारण भाषा, दृष्टांतिक भाषा, चिन्हात्मक भाषा। अब ये चिन्ह क्या दर्शाता है समझते हैं। मैंने जैसे बोला ये ग्रीक एम्पायर की बात हो रही है और सबसे पहला चिन्ह है चीता। चीते में क्या खासियत होती है? चीते की स्पीड, बड़ी तेजी से चीता जो है भागता है, बहुत तेज। ये माना जाता है आई थिंक 90 सेकेंड्स की स्प्रिंट में उसकी बॉडी इतनी हीट अप हो जाती है कि अगर उससे तेज वो भागे तो वैसे जल जाएगा, इतनी तेजी होती है चीते में, बहुत तेजी के साथ वो भागता है। सो चीता दर्शाता है तेजी। तो ये किसकी बात हो रही है? सिकंदर, अलेक्जेंडरिया, जिसको हम सिकंदर बोलते हैं हिंदी में, ग्रीक, महान ग्रीक राजा जिसके बारे में आपने इतिहास में पढ़ा है, जिसने पूरे संसार पर राज्य किया और बड़ी तेजी से ग्रीक राज्य को इस धरती पर फैलाया। तो क्या बोला? सिकंदर। सिकंदर सिकंदर जो था वो था जिम्मेदार ग्रीक राज्य को इतनी तेजी से इस धरती पे फैलाने के लिए। तो ये ग्रीक राज्य को इसलिए चिन्ह दिया गया किस तेजी के साथ उसने धरती पर राज्य शुरू किया। अभी इसके ऊपर 4 पंख थे। तो ये 4 पंखों का मतलब क्या है? 4 प्रिंसिपल जनरल, जो इसकी फौज के 4 जनरल थे, ये 4 पंख दर्शाता है वो, ठीक है। तो उनके बिना तो ये संभव था नहीं, ठीक है। और ये 4 सर क्या दर्शाता है कि ये राज्य 4 हिस्सों में बटा हुआ था। मतलब ये 4 जनरल दर्शाते हैं 4 पंख, और 4 सर दर्शाते हैं इस राज्य के 4 बंटवारे, और उन 4 बंटवारों को चलाने वाला एक एक जनरल। तो ये वो जनरल का नाम क्या है? कैसेंडर, लिसिमिसक, सेलेसियस निक्टर, टॉलमी। तो इन्होंने एरिया डिवाइड किए हुए थे। एक मैसेडोनिया एंड ग्रीस को देख रहा था, एक एशिया माइनर एंड थ्रेस को देख रहा था, एक मेसोपोटामिया एंड सीरिया को देख रहा था, एक इजिप्ट एंड फिलिस्तीन को देख रहा था। तो ये 4 जनरल और ये 4 राज्य के बंटवारों की वजह से ये इतनी तेजी से इस धरती पर फैला, ठीक है। तो ये है ग्रीक राज्य की बात और ये है इन चिन्हों का मतलब। उसके बाद अगला जो जंतु वो पढ़ते हैं दानियल 7वां अध्याय 7 वचन में। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है, जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है
और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है, और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। तो देखिए, ये चौथा जो जंतु था ये बड़ा विचित्र था। ये चौथा जंतु बड़ा भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी था। लोहे के दांत थे, जो कुछ भी आता सब खा जाता और चूर चूर कर देता और पैरों तले रौंद देता, और इसके 10 सींग भी थे। तो ये चिन्ह है रोमन राज्य का। चौथा राज्य रोमन राज्य, जो बड़ा शक्तिशाली था। रोमन राज्य बहुत शक्तिशाली था। क्यों? क्योंकि उसकी मिलिट्री पावर जो थी बहुत ज्यादा थी। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी इसी राज्य में हुआ था, रोमन राज्य में। इसके लोहे के दांत थे। लोहे के दांत मतलब ये लड़ाई के लिए इन्होंने लोहे के हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू किया। जो वेपनरी सिस्टम लोहे का आया वो रोमन राज्य लेके आया, और ये डिफेंस में बड़ा शक्तिशाली राज्य था रोमन राज्य। और इसके 10 सींग थे। 10 सींग का मतलब रोमन राज्य के 10 बंटवारे, 10 बंटवारे, और हर एक बंटवारे का एक राजा था। ठीक है, जैसे उन दिनों में पिलातुस या फिलिस्तीन का राजा था हेरोदेस, है ना। और एक जगह राजा था कौन? पिलातुस, है ना। पढ़ लीजिए लूका 23वां अध्याय 7 वचन, प्रेरितों के काम 25वां अध्याय 13वां वचन। और ये जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। कुछ 25। दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की। तो देखिए, उन दिनों प्रेरितों के दिनों में, प्रभु यीशु मसीह के दिनों में ये राज्य चल रहा था, रोमन राज्य। आपको पता होगा कि रोमन सिपाहियों ने ही प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया था। तो रोमन राज्य के 10 राजा थे और 10 बंटवारे थे। ठीक है, तो ये 10 सिंह दर्शाती है ये बात, 10 बंटवारे या 10 राजा। तो ये है इस बड़े विचित्र जंतु के का अर्थ। उसके बाद आगे 8वां वचन। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला, और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। तो क्या हुआ? देखते देखते एक सींग निकला। अब ये सींग जो था ना, उसकी आंखें भी थी, उसका मुंह भी था, और छोटा सा सींग था पहले ये। और इस सींग के निकलने से क्या हुआ? 3 सींगों को इस सींग ने उड़ा दिया। 3 सींगों को उड़ा दिया। ठीक है, और ये जो सींग था इसमें बड़ा मुंह बोलने वाले मुंह था, बड़ी बड़ी बातें करता था ये सब क्या दर्शाता है? तो इसका मतलब समझते हैं। कुछ हुआ रोमन राज्य के चलते चलते बीतने पर, कुछ हुआ। वही बोला मैंने, सिंहों की तरफ देखा, इसका मतलब कुछ हुआ। क्या देखा? एक छोटा सा सिंह, मतलब इन 10 राज्यों के बीच में एक और छोटा सा राज्य उत्पन्न होना शुरू हुआ। और इसके उत्पन्न होते ही इसने क्या किया? 3 राज्यों को गिरा दिया।
उखाड़ फेंका, 3 राज्यों को उखाड़ फेंका। वो कौन कौन से थे राज्य रोमन राज्य के? हेरुली, ईस्टर्न एक्सट्राके एस्ट्रार्केटी एंड ऑस्ट्रोगोथ। ये 3 राज्यों को, रोमन राज्यों को इसने खत्म किया, इस छोटे से राज्य ने। अभी ये छोटा राज्य कौन था? छोटा सीन जिसको बोला, वो छोटा सा राज्य कौन था? ये था राज्य रोम से निकल रहा, जो रोम के बिशप, रोम के बिशप, मैंने आपको बताया था ना कि पहले कलीसियाएं जो थी पहले जिन 5 सिटीज में स्थापित हुई, उनमें से एक रोम भी था, इटली में। तो इधर जो बिशप था, उधर से ये राज्य निकला बिशप की अधीनता में, और ये राज्य शक्तिशाली था। ठीक है, तो इसने राज्य करने का अजीब तरह का प्लान बनाया। चलो, तो क्या प्लान बनाया, चिन्हों से समझने की कोशिश करते हैं कि ये राज्य कैसा था, फिर आपको समझ आएगा। लेकिन याद रखो, ये राज्य रोम के बिशप की अधीनता में निकला। अभी इस सीन की बोला क्या थी? मनुष्य के जैसी आंखें थी और बड़े मुंह बोलने वाली, बड़ी बातें बोलने वाला मुंह था। इसका मतलब था इसमें चतुरता थी, चालाकी थी। ठीक है, कि ये दर्शाता है कि कैसे रोम के बिशप ने बड़ी चालाकी से, चतुरता से रोमन राज्य में पावर हासिल की। कैसे पावर हासिल की? बड़े बड़े दिव्य वायदे बोलकर, परमेश्वर के वचनों के हवाले देकर, बड़ी बड़ी बातें कर कर। कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर कर? कि ये परमेश्वर की ओर से सब हो रहा है। तब जन्म हुआ एक संगठन का, जिसका नाम है पेपेसी। पेपेसी, पेपेसी मतलब पोप का संगठन। रोम के बिशप ने, और रोम के बिशप की अधीनता में एक नया राज्य स्थापित हुआ, जो अनोखा था। जिसमें क्या हुआ कि धार्मिक संगठन चलाने वाला नुमाइंदा अब बन गया राजा, जो देखेगा सामाजिक गतिविधियों को, जो देखेगा धार्मिक गतिविधियों को। जन्म हो गया एक राजा का, जिसका नाम था पोप, जिसने दोनों अधिकारों को अपने पास रख लिया, सामाजिक अधिकार और रिलीजियस अधिकार। ये छोटा सिंह, जो पेपल रूलरशिप थी, जो पोप के संगठन का राज्य था, ये शुरू हुआ 799 तक। सॉरी, ये शुरू हुआ 799 से और चला 1799 तक, जिसमें इसको नाम दिया गया द होली रोमन एम्पायर, पवित्र रोमन राज्य, जिसमें यूरोप के सारे राज्य इसके सामने झुकते थे, पोप के सामने झुकते थे। अगर आपको पता हो, 1800 सदी, मतलब 1800 ईस्वी से पहले सारे राजा पोप के सामने झुकते थे। 1800 के बाद, 1800 ईस्वी के बाद प्रोटेस्टेंट मिशनों का जन्म हुआ है।
पहले एक ही डिनोमिनेशन की डोमिनेंस थी, कौन था? रोमन कैथोलिक संगठन। इन्होंने क्या क्लेम, क्या बड़े बड़े वायदे शुरू किए? परमेश्वर का जो 1000 साल का राज्य जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य में है, वो परमेश्वर ने हमें पोप के हाथ में सौंप दिया है, और वो शुरू होता है 799 ईस्वी से और चलता है 1799 ईस्वी तक। ये थे बड़े बड़े क्लेम। वो राज्य जो प्रभु यीशु मसीह का था, या प्रभु यीशु मसीह जिसमें राजा है, उस राज्य को इन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है देखते हैं, भविष्यवाणी में पढ़ते हैं, दानियल 7वां अध्याय 9वां वचन। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन के समान थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। ये किसकी बात हो रही है? हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की बात हो रही है। चिन्हों के रूप में न्याय करने के लिए पिता परमेश्वर बैठे, और उनके न्याय के अनुसार क्या होना चाहिए 12वें वचन में पढ़ लीजिए। और रहे हुए जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। तो ये जितने भी धरती के राज्य हैं, ये सब खत्म होने चाहिए परमेश्वर के न्याय के अनुसार। उनसे शक्ति ले लेनी चाहिए, और किसको मिलनी चाहिए? 13वें वचन में पढ़ लीजिए। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप लाए। तो देखिए, ये कौन है जिसको परमेश्वर के सामने लेके आए गए, जो मनुष्य का संतान के साथ था? कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर के सामने लाया गया, और ये राज्य उनको सौंप दिया गया। पढ़ो आगे 14वें वचन में। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। तो देखो, ये जो राज्य हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य आने वाला है, उसकी प्रभुता और उसकी महिमा और उसका राज्य हर देश, हर जाति, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग, सारे के सारे सब उसके अधीन हो जाएंगे। आमीन। क्या ही समय होने वाला है। और उसकी प्रभुता सदा तक की है, और उसका राज्य अविनाशी, मतलब इस राज्य का विनाश नहीं हो सकता। वो 4 राज्य आए गए, लेकिन ये राज्य कभी नाश नहीं होगा। ये भविष्यवाणी हम पढ़ रहे हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह से हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं इस भविष्यवाणी के पूरा होने के लिए। तो हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये है वो 5वां सर्वलौकिक राज्य जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये 5वां राज्य आने से पहले उन 4 राज्यों का आना और जाना जरूरी था जो बीत गए, और चौथे राज्य का रूप बदलना भी जरूरी था, ताकि वो चिन्ह पूरा हो जो मिट्टी और पैर थे। क्या मतलब कहने का मतलब ये है, पैर जो होता है ना, शरीर का अंतिम हिस्सा होता है। तो कहने का मतलब वो 4 राज्यों के अंतिम पड़ाव में एक क्या होने वाला है? लोहा और मिट्टी के पैर होंगे। मतलब लोहा दर्शाता है रोमन राज्य, मिट्टी दर्शाते है झूठी कलीसिया। मिलकर ये राज्य करेंगे।
तो ये है लोहा और मिट्टी, जो दर्शाता है पवित्र रोमन राज्य, जिसका समय था 799 से लेकर 1799। और परमेश्वर के बारे में क्या पढ़ते हैं हम? दानियेल 7वां अध्याय 27 वचन। दानियेल 7वां अध्याय 27 वचन। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तो ये एक और बड़ी सुंदर बात आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी कि ये राज्य खाली प्रभु यीशु मसीह की नहीं, बल्कि उसके साथ साथ परमेश्वर के पवित्र लोगों को भी दिया जाएगा। यानी कौन? ये है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया स्वर्ग से इस धरती पर इस राज्य में प्रभु के साथ राज्य करेगी। ये है इसका अर्थ। ये पवित्र लोग कौन है? जो परमेश्वर के लोग हैं, जिनके सर परमेश्वर की गवाही के लिए कटे हैं। और इसीलिए ये प्रभु का वायदा, प्रभु जाते हुए ये आपसे वायदा भी करके गए, हम सबसे वायदा करके गए। पढ़ते हैं लूका 22वां अध्याय 29 वचन। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। तो प्रभु क्या बोलते हैं? जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। आप सबके लिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के अंग बनते हैं तो हमारे लिए भी एक राज्य प्रभु ने ठहराया है। यही राज्य है जिसकी हम बात कर रहे हैं, 5वां सर्वलौकिक राज्य। ठीक है। और कलीसिया का समय नहीं है राज्य करने का। अभी कलीसिया ने क्या करना है? जो प्रभु का पीछा कर रहे हैं उनके लिए अभी क्या योजना है वो पढ़ लेते हैं हम। दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय 12वां वचन। दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय 12वां वचन। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। देखिए, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। ठीक है। अभी कलीसिया का क्या है? प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स को क्या मिलना है अभी? दुख, परीक्षाएं, यातनाएं। और हमें क्या करनी है? उनको सहना है, सहते रहना है। उसके बाद 14वां अध्याय 22वां वचन पढ़ लीजिए। प्रेरितों के काम 14वां अध्याय 22वां वचन। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। देखो, तो चेले तो एक दूसरे को ये दिलासा देते थे कि भाई बहुत कलेश झेलकर हमें स्वर्ग के राज्य में दाखिल होना है। लेकिन आज तो शिक्षा मसीहियों की बिल्कुल ही बदल चुकी है। मसीह लोगों को तो आज चाहिए सुख, शांति, आराम। लेकिन जो प्रभु के चेले थे उन्होंने भी कलेश झेला। जितने बाकी चेले थे उनको भी मन को दिलासा दिया कि भाई हमें बहुत कलेश झेल कर दाखिल होना है। तो सोच लीजिए जरा, हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम क्या सोचते हैं, वचन क्या बोलता है। ठीक है। फिर पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य 3 का 21 वचन। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। तो प्रकाशित वाक्य में बोला जो जय पाए। जय किस पर प्राप्त करनी है? जय प्राप्त करनी है, जय वो ही प्राप्त करता है जो लड़ता है। ये एक लड़ाई है। मसीह जीवन एक लड़ाई है अपने आप के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए, पाप के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए, गिरे हुए स्वभाव के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए। तो
बहुत सारे लोग प्रभु की बातों को साधारण लेते हुए मिसअंडरस्टैंड कर गए इस पॉइंट को कि कलीसिया ने प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करना है, प्रभु यीशु मसीह से पहले नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर हम स्वर्ग में होते हैं तब राज्य करेंगे, अभी तो दुख सहना है, अभी तो दुख सहना है, दुख सहते सहते राज्य में प्रवेश करना है। तो ये बात को, और वो कब होगा? प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में, जिसके बारे में मत्ती 25वां अध्याय 31 वचन में पढ़ लेते हैं। मत्ती 25वां अध्याय 31 वचन। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तो मनुष्य का पुत्र किसके साथ आएगा? पवित्र स्वर्गदूतों के साथ। ये पवित्र स्वर्गदूत कौन है? ये पवित्र स्वर्गदूत और कोई नहीं बल्कि कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के साथ पूरी महिमा में आएंगे इस राज्य, इस धरती पर परमेश्वर का राज्य स्थापित करने। और हम बड़े नजदीक, देख लो, हम इस दर्शन में, इस सपने में कहां पे हैं? क्या आज आप राजाओं का राज देखते हो? सब राज्य खत्म हो गए। अब इसका मतलब क्या है? हम पांचवें सर्वलौकिक राज्य के बिल्कुल नजदीक हैं, बिल्कुल नजदीक। क्योंकि दानियल दूसरा अध्याय 44 और 45 वचन में क्या लिखा? उन दिनों, उन राजाओं के दिनों में, उन राजाओं के दिनों में एक राज्य निकलेगा। तो अब हम इन ऐसे समयों में रह रहे हैं जहां इस संसार में राजाओं का राज्य नहीं है, और हम बिल्कुल द्वार पर बैठे हुए हैं पांचवें सर्वलौकिक राज्य के, परमेश्वर के राज्य के, जो इस धरती पर आने का, जिसमें जिसका जिक्र आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले किया गया। हजारों साल पहले हनूक ने किया। प्रभु अपने लाखों संतों समेत आया। तो ये है। और आज की परिस्थिति क्या है? पढ़ लीजिए भजन संहिता 110 का 5। प्रभु तेरे दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। तो प्रभु के क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। देख लो, चूर हो भी गए वो। अब कहाँ है? कौन से देश में है राजाओं का राज्य? है कहीं एक दो को छोड़ के? राजाओं का राज्य खत्म। अब तो डेमोक्रेसी चलती है। ठीक है। और फिर छठा वचन, वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा, रणभूमि शवों से भर जाएगी, वह लंबे चौड़े देशों के प्रधानों को चूर चूर कर देगा। तो ये भी आपकी आंखों के सामने हो रहा है। पिछले 75 साल में देख लो, पहला संसार युद्ध हुआ, दूसरा संसार युद्ध हुआ, वियतनाम की लड़ाई हुई, कोरिया की लड़ाई हुई, ईरान इराक की लड़ाई हुई, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई, इंडिया चाइना की लड़ाई हुई। अभी ये देखो, अभी रिसेंटली आपके सामने ही चल रहा है यूक्रेन और रशिया का मुद्दा। और इसके इसके दौरान देशों में क्रांतियां आई, बहुत सारे देशों ने आजादी की लड़ाइयां लड़ी। तो ये सारी बातें आपके आंखों के सामने नहीं हो रही? रणभूमि शवों से भर जाएगी। कितने लाखों करोड़ों लोग मर गए रणभूमियों में। ठीक है, बीमारियों में, अलग अलग उसमें। परमेश्वर के राज्य की स्थापना, प्यारे भाई और बहनों, शुरू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। वो काम हमारी आंखों के सामने चल रहा है, लेकिन वो काम को देखने के लिए आपको समझदारी की आंखों की जरूरत है। और वो समझदारी की आंखें परमेश्वर की आत्मा से मिलती हैं, परमेश्वर के पवित्र वचनों की पढ़ाई से मिलती हैं, वो कहीं और से नहीं मिलती है। तो उसके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो,
वचनों की पढ़ाई करो, सही अनुवाद, सही शिक्षा को प्राप्त करो। तो एक बड़ी सुंदर भविष्यवाणी देखते हैं आमोस। आमोस 5वां अध्याय 19 वचन में देखते हैं, पढ़िए। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर दीवार पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। तो ये भविष्यवाणी है, एक्चुअल में ये भविष्यवाणी में चिन्ह है, और ये भविष्यवाणी किस विषय में है कि इस धरती पर आने वाली कैसी कैसी सरकारें होंगी। तो पहले बोला सिंह। सिंह मतलब जैसे रियासतें होती थी, एक राजा होता था, उसकी रियासत होती थी, इसीलिए जैसे जंगल का राजा होता है शेर, तो शेर का चिन्ह उसको दिया गया। राजा हो, मोनार्की जिसे सॉरी, हाँ मोनार्कीज। मोनार्कीज में क्या होता था, मोनार्की का राज्य कि एक राज्य होगा, उस राज्य का एक राजा होगा, वो राजा की प्रजा होगी और वो ही उधर राज्य करेगा। तो बोलता सिंह से भागे, शेर से भागे, भालू मिले। तो भालू का मतलब क्या हुआ, ये राजाओं का राज्य खत्म हुआ, एक और राज्य आया, कम्युनिज्म। जैसे रशिया, चाइना, कम्युनिज्म, सामवाद जिसे बोलते हैं, ठीक है, सामवाद की सरकार आई जो आज भी चल रही है। बोले सामवाद से भागे तो घर में आकर दीवार पर हाथ रखा। तो घर में आकर घर में आकर दीवार पर हाथ रखने का मतलब क्या है, घर। घर का मतलब है जो डेमोक्रेसी जिसे बोलते हैं, गण लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या बोलते हैं, ये लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा चुनी गई है, जनता के लिए ही है, बोलते तो ऐसा है। तो बोलो देखो कैसे बदल रहे हैं सरकार के रूप। पहले राजाओं का राज्य था, फिर कम्युनिज्म आया, कम्युनिज्म से आगे डेमोक्रेसी आई, लेकिन डेमोक्रेसी को भी डस लिया। दीवार पर हाथ रखा तो बोला सांप ने आके डस लिया। मतलब थी तो सरकार लोगों के लिए, लेकिन कौन सी सरकार लोगों के लिए है, क्या काम कर रही है, आप सब परेशान है। आप कभी आम आदमी पार्टी को वोट देते हो, कभी आप बीजेपी को वोट देते हो, कभी कांग्रेस को वोट देते हो, ये सोचते हुए कि ये लोग काम करेंगे, लेकिन दिन ब दिन दिन ब दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। ये परमेश्वर के राज्य की स्थापना के चिन्ह हैं। इन संगठनों को परमेश्वर ने नाश करना है। जिस मर्जी सरकार को आप ले आओ, कोई हल नहीं लेके आ पाएगी आपकी प्रॉब्लम्स का, प्यारे भाई और बहनों। क्यों? क्योंकि ये वचन में लिखा है, परमेश्वर ये बोल रहे हैं, इनको नाश करना है परमेश्वर ने। ठीक है, तो ये हम देखते हैं इस भविष्यवाणी में, और इसका अर्थ हमने देखा। और पढ़ लेते हैं हगाई 2 और उसका 7 वचन भी पढ़ लेते हैं, पढ़िए। और मैं सारी जातियों को हिलाऊंगा, और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, मैं सारी जातियों को हिलाऊंगा, और फिर उनकी इच्छा हम मेरे तक पहुंचेगी। परमेश्वर कुछ करो, हे गॉड हमें बचाओ, ये क्या चल रहा है इस धरती पर, अपना अनुग्रह दिखाओ। लोगों की इच्छा पहुंचेगी, परमेश्वर हमें आप चाहिए, इसका सोल्यूशन दो, ये इच्छा परमेश्वर तक पहुंचेगी। क्या आज सब सब क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से, परमेश्वर हमें शांति देना, सुख देना, समृद्धि देना, खुशी देना, दुख मत देना। यही प्रार्थना है ना सबकी, सब यही चाहते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी परमेश्वर का राज्य आया नहीं है, उसका कोई समय है, समय तय है, उसके अनुसार ही वो आएगा। इन सारी प्रॉब्लम्स का हल एक ही है, प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस धरती पर, जिसमें सारी मुश्किल, सारी प्रॉब्लम्स का हल करेंगे। जब वो आएगा तभी शांति होगी, खुशहाली होगी, आशीर्वाद होगा। अभी आगे कुछ झलकियां हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में। वो झलकियां जल्दी जल्दी से हम पढ़ लेंगे,
बाकी आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा, जब आपको नोट्स भेजा जाएगा ग्रुप के ऊपर, आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा। थोड़ा एक दो मोटी मोटी झलकियां देख लेते हैं परमेश्वर के राज्य की। देखिए प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 2 और 3। शैतान और उसके जितना भी प्रभाव है उसको रोक दिया जाएगा परमेश्वर के राज्य में। पढ़िए। और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। तो शैतान और उसके प्रभाव को 1000 साल के लिए रोक दिया जाएगा, मतलब बुराई को रोक दिया जाएगा। लोगों की समझदारी के कान और आंख खोलेगी। यशाया 29:18 वचन। उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे, जिन्हें अब कुछ नहीं सूझता, वह देखने लगेंगे। देखो, बहरे और अंधे, आज लोगों को ना तो परमेश्वर के वचन की पढ़ी है, ना देख पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं। उस दिन देखेंगे। ठीक है। और लड़ाइयां, ये जो आज हम देख रहे हैं ना लड़ाइयां, ये खत्म हो जाएंगी। पढ़ लीजिए मीका 4 अध्याय 3 वचन। पढ़िए मीका 4 अध्याय 3 वचन। वह बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीट कर हल्के फाल और अपने भालों से हंसियों बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी। तो फिर जो आज परिस्थिति है ना, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रशिया, यूरोप, ये यूएसए के अगेंस्ट, ये सब खत्म हो जाएगा। लड़ाइयाँ नहीं रहेगी परमेश्वर के राज्य में। ये लड़ाइयाँ कुछ जरूरत नहीं रहेगी फिर ये हथियारों की, मिसाइलों की, न्यूक्लियर बॉम्ब की। मुर्दे वापस आने शुरू हो जाएंगे। यशाया 35:10 वचन। यशाया 35:10। और यहोवा ने छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। तो ना दुख रहेगा, ना लंबी सांस। जो हम लेते हैं ना, लंबी सांस कब लेते हैं? जब हम बड़े दुखी होते हैं। वो सब खत्म हो जाएगा। परमेश्वर के लोग वापस आना शुरू करेंगे। परमेश्वर के लोग मतलब सारी पृथ्वी के लोग वापस आना शुरू करेंगे, जय जयकार करते हुए। कहां से वापस आना? मृत्यु से वापस आना शुरू करेंगे। ठीक है। बूढ़े होने का सिलसिला खत्म हो जाएगा, जवानी में वापस आ जाएंगे सब। पढ़ लीजिए अय्यूब 33वां अध्याय 25 वचन। आज ये दांत गिर जाना, बाल गिर जाना, बाल वाइट हो जाना, मुंह पर झिरड़ियां हो जाना, सब निशानी है बुढ़ापे की। उस राज्य में, परमेश्वर के राज्य में क्या होने वाला है? रिवर्स, बुढ़ापे से जवानी की तरफ वापसी। पढ़ लीजिए शायद अय्यूब 33:25। तब उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाएगी। उसकी जवानी के दिन फिर लौट आएंगे। जवानी के दिन वापस लौट आएंगे। ऐसी निर्मल कोमल चमड़ी हो जाएगी जैसे एक बच्चे की होती है। ये परमेश्वर के राज्य की झलकियां है प्यारे भाई और बहनों। क्यों ना हम प्रार्थना करें, तेरा राज्य है, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। बीमारी नहीं रहेगी, डॉक्टर नहीं रहेंगे, दवाइयां नहीं रहेंगी, ये वैक्सीन वैक्सीन सब खत्म। पढ़ लीजिए यशाया 65:21 वचन, सॉरी यशाया 33:24 वचन। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। देखो, कोई निवासी बोलेगा ही नहीं मुझे कोई रोग है। सबके अधर्म माफ, और सब आराम से, शांति से, खुशहाली से बचेंगे। तो कोई बीमारी नहीं रहेगी, सब खाओगे आप। किसी को ना डायबिटीज, ना कुछ, ना लेना, ना कोई प्रॉब्लम, ना दिक्कत। डेजर्ट जो है, जहां आज हम बोलते हैं मारुथल, मारुथल में क्या होगा? हरियाली होगी। पढ़ लीजिए यशाया 35
7 वचन। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। आप देखो जरा आज मिडल ईस्ट में जाके, उधर देखो अरब कंट्रीज में जाके कैसे ग्रीनरी ग्रीनरी हो रही है। सब राज्य की निशानियां हैं। जानवर एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे, अटैक नहीं करेंगे। यशाया 11:6 से लेके 8। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गायें और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। देखो तो ये जंगली जानवर भी मित्र बन जाएंगे, साथ में रहेंगे। लग रहा है ना सपनों के समान, अभी लग रहा है, लेकिन यही होने वाला है। क्यों? क्योंकि तेरा वचन सत्य है। मृत्यु नहीं रहेगी। प्रकाशित वाक्य 21:4, मृत्यु खत्म, कोई नहीं मरेगा बाद में। जी। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। देखो कुछ नहीं रहेगा, ना रोना, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, कुछ नहीं रहेगा। मृत्यु भी खत्म कर दी जाएगी। संसार फिर होगा शांति की परिस्थिति में। यशाया 14:7। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है, लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। देखो सब तो शांति की परिस्थिति में है, कोई दिक्कत नहीं है, और शांति ही शांति। सच में अब ये सब जानने के बाद आप, मुझे मालूम है, आप पक्का प्रार्थना करेंगे तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी। प्यारे भाइयों और बहनों, इसी के साथ आज की क्लास नंबर हमारी 8 खत्म होती है। परमेश्वर ही अपने वचनों के साथ आप सबको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद ब्रदर अजय।